सो वेरी गुड इवनिंग गाइस। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो मैंने इक्विटी में प्रॉफिट किया था उसका आज मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि मैंने क्या कैसे क्या प्रॉफिट जनरेट किया। और फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में का भी एनालिसिस दे देता हूँ, कैसे मैं स्टॉक्स में ही डेली ट्रेड कर रहा हूँ, कैसे प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, वो सारा अपडेट आपको देता हूँ। जिससे कि आपको भी समझेगा कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ और कैसे मैं काम करता हूँ, कौन से इंडिकेटर्स पे मैं काम कर रहा हूँ और कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा हूँ। भले ही मैं वो इंडिकेटर पे काम करके 1 रुपया 2 रुपया या 5 रुपए का मैं ट्रेड लेता हूँ, टारगेट लेता हूँ, लाइक, और उस पर प्रॉफिट जनरेट करने का टारगेट करता हूँ। बट या इसमें टारगेट रहता है कि मेरा रहता है कि मैं इसमें आपको दिखाऊं कि इसमें एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है और आप प्रॉफिट एक अच्छे लेवल पे जनरेट कर सकते हो। बट हाँ, इसके साथ आपका माइंडसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें आपको लग रहा है कि एक दिन का अगर आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा तो आपको इसमें अच्छा खासा साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी, तो ही जाके आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। अदर देन आपको इसमें चांसेस बहुत कम है कि प्रॉफिट इसमें आपको जनरेट होगा, क्योंकि सेटअप्स तो इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो, कि कितना रिस्क रहना चाहिए, कितना रिवॉर्ड रहना चाहिए। हाँ, रादर देन जिस दिन आपको लगेगा कि इसमें ज़्यादा कुछ मैंने एंट्री ले ली है बट ऐसा मार्केट रिवर्सल लग रहा है, तो भी आप प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो विदाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशो, कि आपको लग नहीं रहा है कि उसमें कुछ मिलेगा। ठीक है। चलिए फटाफट से मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि कैसे क्या मैंने आज का ट्रेड लिया और आपको पूरा अपडेट देता हूँ। बेसिकली आज का जो मैंने ट्रेड किया था वो था हिंदुस्तान यूनियन लीवर। जैसे कि आप लोग जानते रहोगे, एक अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ही ओल्ड कंपनी है अपनी इंडिया में। ठीक है। बेसिकली इसका मैंने कल ही आपको बता दूं तो ना एनालिसिस करके रखा था। ऐसा पेनेंट पैटर्न आपको एक टाइप से दिखता रहेगा, देखो दिख रहा है आपको एक पेनेंट पैटर्न। एक ये अच्छा खासा स्क्विंज हो गया था। ठीक है। सो स्क्विंज तो हो गया था, तो बेसिकली मेरा जस्ट यही एक प्लान था कि ये जिस साइड भी जाएगा उस साइड में ट्रेड लूंगा। बट आप देख सकते हो कि ये जो बड़ी कैंडल है, ये कैंडल ने बहुत ही मार्केट का एक हाल पूरा, मार्केट इन द सेंस ये स्टॉक्स का हाल पूरा खराब कर दिया था। फिर भी मैं ये अपना जो मैंने बताया इंडिकेटर में फॉलो करता हूँ, वो इंडिकेटर पे मैं काम कर रहा हूँ। और जब तक देखिए, जब तक ऐसा है कि आप किसी को भी अगर आप एक काम दे रहे हैं तो आप उस पर विश्वास रख सकते हो, या तो आपको करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस पे इसको काम दे रहा हूँ तो 1 महीने 2 महीने या 3 महीने में ये बंदा सीख जाएगा या बंदी सीख जाएगी। ठीक है। हाँ, तो उस पर आपको विश्वास रहना चाहिए और आपको भी उस माइंड सेट लगाना पड़ेगा कि ये बंदा प्रॉपर सीख रहा है कि नहीं। वैसे ही आपको ये सेटअप पे भी आपको माइंडसेट लगाना पड़ेगा कि ये एक्यूरेसी इसमें है कि नहीं, कि ये एक्चुअल में ये 10 ट्रेड में ले रहा हूँ तो उसमें से 6-7 ट्रेड या 5 ट्रेड या मैक्सिमम 6 ट्रेड भी मेरा प्रॉफिट में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जिसमें 6 ट्रेड प्रॉफिट में दे रहा है, अगर आपके 4 ट्रेड भी आपके लॉस में जा रहे हैं, तो भी अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो मनी मैनेजमेंट के साथ काम करोगे तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करोगे। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे मैंने समवेयर अप्रोक्सीमेटली, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहीं पे मैंने एक 2263 पे ट्रेड लिया था और एक समय अप्रोक्सीमेटली 61 पे मैंने निकाल दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ से मुझे लग रहा था कि पूरा ये हो जाएगा, यू टर्न हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे, एक तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट भी था और दूसरा एक बिग कैंडल बना दी थी। फिर भी मैंने यहाँ पे एक टारगेट प्लान करके चल रहा था कि मेरे को यहाँ पे अगर एक अच्छा खासा छोटा सा भी अगर 1-2 रुपए का भी मूवमेंट मिलता है तो भी मैं ये कैप्चर करूंगा और इसमें से निकल जाऊंगा। और दूसरा बात ये था कि मेरा ये कैंड मेरे को इसने भी अपने इंडिकेटर ने भी सपोर्ट दिया था, इन द सेंस सिग्नल दिया था कि हाँ इसमें आप पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। तो भले ही वो 1 रुपए का टारगेट रहे, चाहे 2 रुपए का रहे या 5 रुपए का रहे, मैं इंडिकेटर के थ्रू जाऊंगा और भले इंडिकेटर के थ्रू ट्रेड लूंगा, लेकिन मेरा भी थोड़ा मैं साइकोलॉजी माइंडसेट यूज करूंगा कि ये कितना तक जा सकता है, कहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। ठीक है। ये याद रखिए, मार्केट में पैसा कमाना बहुत ईजी हो गया है, बहुत आसान तरीके से मार्केट में पैसा गवा सकते हैं, लेकिन 1 रुपया और 5 रुपया कमाना भी मार्केट में बहुत डिफिकल्ट है जब तक आपका माइंड और साइकोलॉजी प्रॉपर नहीं रहेगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक अच्छे खासे सेटअप्स के थ्रू मैंने एक प्रॉफिट आप देखोगे जनरेट कर दिया था। और मैं अपने फायर्स अकाउंट में दिखा देता हूँ। ये मेरा फायर्स का अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। देखो आप, मिनिमम कुछ ज्यादा नहीं, 50,000 के अमाउंट में मैं ट्रेड करता हूँ। और आप देखोगे तो 214 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। फिर से यही ट्रेड में मैं अगर आपको दिखा दूं तो देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर ये ट्रेडिंग व्यू का है, इसमें भी एनालिसिस करता हूँ, फायर्स में भी एनालिसिस करता हूँ। बस इसमें जो इंडिकेटर है मैं उसमें काम करता हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा मैं इसमें देख रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना था। ये देखो, मैंने अगर आप जाके देखोगे तो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बोला था कि हैंडल जब भी छोटा रहेगा दैट मीन्स आपको ये समझना है कि इसमें अभी भी बायर्स एक्टिव है।
ठीक है, बायर्स एक्टिव है और ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आप ये भी ट्रेड चैनल पे लेते थे तो भी एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होता था। बट अगर आप सिचुएशन देखोगे तो मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि एक बात ये हमेशा याद रखिए, अगर आप बिगिनर स्टेज में हो या तो फिर आप मीडिएटर में भी हो, एक लो मीडिएटर में हो जिसमें आप अभी अपने सेटअप पे काम कर रहे हो, तो आपका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आपने जो ये प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट जाने नहीं देना है। ठीक है, भले ही फिर कितना भी सेटअप आए, क्योंकि याद रखो मार्केट में बहुत सारे सेटअप्स बनते हैं दिन भर, और सेटअप्स में फेल भी होते हैं और कुछ कुछ सेटअप्स काम भी करते हैं। बट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने जो प्रॉफिट्स बनाए उसको जाने नहीं देना है। ठीक है, सो इस हिसाब से किया था मैंने, बहुत सारे एनालिसिस किया था। अगर आपको मैं दिखा दूं तो मैंने देखी आईशेयर मोटर्स में भी एक एनालिसिस किया था। सो एक एक घंटे के चार्ट पे मैंने, अगर आपको मैं दिखा दूं तो एक चैनल में देखिए, आप ये देखो ट्रेड कर रहा है कि नहीं, है ना। और ये चैनल अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये चैनल काम कर रहा है। देखो यहाँ पे देखो सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट है, देखो फिर देखो यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, फिर देखो यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो सपोर्ट है, और ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, ये भी देखो कितना अच्छा सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे भी है। कभी भी याद रखो चैनल में, कभी भी एक चीज याद रखना है आपको, कि चैनल कब अच्छा होता है, जब उसके तीनों लाइन को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, और ये लेवल पे अच्छा खासा, सारे ही लेवल पे सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है, तो ये एक चैनल अच्छा था। हाँ, बस इसमें क्या हो गया कि आप देखोगे तो एक मार्केट ने एक डाउन साइड का, सारे ही आज के टाइम पे डाउन थे, इसकी वजह से ये आज इतना मोमेंटम नहीं था। बट ये हमेशा याद रखो कि ये एक अच्छा खासा ट्रेड बनेगा कल के दिन पे, क्योंकि आप देख रहे हो साइडवेज, तो इस पे भी मैं कल नजर रखूंगा। अगर इसमें ट्रेड मिलेगा तो इसमें ट्रेड लूंगा, और प्रॉफिट इसमें हुआ, जो भी हुआ अपडेट हुआ, अगर मैं ट्रेड लिया तो आपको अपडेट करूंगा कि इसमें भी मेरा अच्छा खासा मोमेंटम एक प्रॉफिट का बना है, क्योंकि ये चैनल के अंदर फिर से चला गया है। ठीक है, आप देख रहे हो एक फॉल सिग्नल देके चैनल के अंदर फिर से चला गया, तो ये अपनी डेस्टिनी फिर से वही कंटिन्यू करेगा। ठीक है, जर्नी जो भी है, सो ये याद रखो। ठीक है, तो एनालिसिस करता हूँ तो ऐसे ही कुछ एनालिसिस नहीं करता हूँ, प्रॉपर एनालिसिस देता हूँ, फिर जाके ही ट्रेड पे काम करता हूँ मैं। ठीक है, देखो ये भी था अच्छा खासा एक पेन एंड पैटर्न बना था, ये वाला छोटा ट्रेड मिला था, मेरे सिग्नल के हिसाब से गया, तो उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। यूपीएल में मैंने ट्रेड नहीं सोचा, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे एंट्री आती थी जो कि कुछ मतलब नहीं था, तो ये एक वेस्ट ऑफ टाइम था। हाँ, बट ये याद रखना है आपको कि ये अगर एक घंटे में आप देखोगे तो ये देखो, ठीक है, एक घंटे में देखो ये जो बॉक्स है अपना, ये बॉक्स के पास ही है, बॉक्स के वर्ज पे, तो ये बॉक्स के वर्ज पे है, तो ठीक है, इसमें आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, और निफ्टी, बैंक निफ्टी का अगर मैंने आपको बताऊं तो देखिए, इस पे भी अच्छा खासा स्कैल्प का ट्रेड मिला था। सब चीज मिलता है, ऐसा नहीं है, देखो है ना, इधर पे बाइंग का देखो, आज कितना तारीख है, 3 तारीख है, देख लो, ये देखो बाय का सिग्नल दिया था। ठीक है, चुपचाप भी बैठते तो भी मिलता, देखो सेल का भी सिग्नल दिया था। तो ये इंडिकेटर मैं आपको, अगर इंडिकेटर पे मैं बता दूंगा तो भी आप इसमें लॉस कर दोगे। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर, भले ही आप कोई भी इंडिकेटर यूज करो, वीवैप यूज करो, सुपर ट्रेंड यूज करो, कुछ भी यूज करो, जब तक आप उस पर बैक टेस्ट नहीं करोगे, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं जानोगे, या तो उसको अच्छे तरीके से पहचान नहीं लोगे ना, इस लाइक है कि आपकी वाइफ बन जाए वो, तब तक आप उस पर प्रॉफिट नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना है। ये जो येलो येलो है वो उसका रिवर्सल पॉइंट है, देखो वो रिवर्सल भी प्रॉपर उस हिसाब से ही काम करता है। बाइंग की मूवमेंट इधर जनरेट हुई थी, फिर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखो ये वाली बाइंग की मूवमेंट जनरेट हुई थी, और फिर देखो रिवर्सल दिया, और देखो डाउन साइड। ठीक है, सो ये सब भी थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो मेरे लेवल्स में देता हूँ ना, वो प्रॉपर रहते हैं, देखो ये लेवल्स पे रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये देखो इधर पे भी, ये देखो इधर पे भी। सो बस मैं वही कहना चाहता हूँ कि अपने लेवल्स पे काम करो, आपको जब जब लेवल्स पे आप अपने काम करोगे ना, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो बाय का सिग्नल दिया था। ठीक है, लेकिन मैंने बोला ना, अभी मार्केट में मैं बैंक निफ्टी निफ्टी में क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बैंक निफ्टी निफ्टी बहुत अलग तरीके से ही मार्केट में मूवमेंट चल रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ, जब तक एक थोड़ा अभी, हाँ एक सिचुएशन ये है कि इलेक्शंस भी आ चुके हैं मार्केट में, सो थोड़ा बोल सकते हैं कि उस सिचुएशंस की वजह से भी मार्केट वैसा बिहेव कर रहा है, तो थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए। भले ही मेरे को, देखिए ऐसा नहीं है, मेरे को कल के कल अगर बैंक निफ्टी में मेरे को अच्छा खासा ट्रेड लगा तो मैं तो जरूर लूंगा, नहीं लगा तो मैं नहीं लूंगा, मैं तो छोड़ ही दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, और मेरे को आराम से उसमें ट्रेड मिल जाएगा, समझे। सो बस इतना ही बताने के लिए था कि अगर आपको ट्रेड करना है तो अच्छे से कीजिए, और थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि मार्केट आपको पैसा देगा।
हाँ, जहाँ आप डरोगे वहाँ आपको लगेगा कि पोजीशन में मुझे काट देना है और मुझे निकल जाना है, ठीक है? तो बस उस हिसाब से थोड़ा-सा अपने साइकोलॉजी पे बिल्ड कीजिए। जब आप उस इंडिकेटर को पहचान लोगे ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होएगा कभी ट्रेड करने में, ठीक है? देखो मैंने 1-2 रुपए का ही इसमें 1 से ₹1.5 का ही मैंने ट्रेड लिया, लेकिन देखो उधर से मैं निकल गया फटाक से। निकल गया और मेरे को प्रॉफिट भी मिल गया। मैंने अपना प्रॉफिट भी अगर आपको दिखाऊँगा तो देखो आपका प्रॉफिट भी इधर मैंने बुक कर लिया। देखो ₹214.15 का इधर प्रॉफिट भी है ना? और ये देखो यही सिग्नल था, देखो इधर पे लिया और ये वाले दिख रहा है ये आपको, देखो ये वाला, देखो ये वाला दिख रहा है, ये वाला कैंडल, और ये रेड वाला दिख रहा है कैंडल, ये वाला कैंडल, इस कैंडल पे निकल भी गया। सो बेसिकली ये होता है एक क्विक स्कैल्पर भी बोलोगे ना, उस हिसाब से भी होता है। उसके बाद देखो बैठे रहते तो क्या हो जाता था। तो आपको ये भी समझने का है कभी कभी कि आपका इंडिकेटर भी आपको किस हिसाब से दे रहा है। मैं बोला ना आपको, इस इंडिकेटर को समझो कि इंडिकेटर क्या दे रहा है, क्योंकि मेरा बात समझो एक आप, कि मेरा कहने का ये है कि अगर इंडिकेटर आपको जिस दिन देगा ना तो आपको बड़ा ट्रेड देगा एकदम, ठीक है? उस दिन आपको एकदम माला माल कर देगा वो। उस दिन आप बोलोगे कि अरे बाप रे, ये तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया, ठीक है? तो उस दिन आपका देखो इधर पे भी है, इधर पे भी है, ऐसा नहीं कि इधर पे खराब है, ठीक है ये सिचुएशन, लेकिन ये है मोस्टली 2-2 3-3 बजे का है, वो टाइम पे मैं ट्रेड नहीं करता। अब ये देखो ये वाला जो आया था, अगर आप यहाँ पे भी शॉर्ट करते थे 2245 से ये कितना गया, 2237, 2238, 8 रुपए का प्रॉफिट दे दिया इसमें। बताओ 100 क्वांटिटी भी अगर आपने ट्रेड की रहती तो भी 800 रुपए का प्रॉफिट हो जाता था, होता कि नहीं होता? सो इंडिकेटर पे भी भरोसा करो, इंडिकेटर कोई खराब नहीं होता है, समझे? लेकिन ये है ना, हम बैक टेस्ट नहीं करते, बस उसी में लॉस खा जाते हैं। देखो कितना कम कॉल देता है, दिया है कि नहीं? हिंदुस्तान लीवर, इंडियन लीवर में कितना कम कॉल दिया, देखो जब कॉल देगा तो देखो क्या भागता है। देखो ये इंडिकेट इस पे दिया था, बस ये ब्रेकआउट हुआ, कितने पे ये ट्रेड हुआ, देखो 2404 से ये देखो कितना गया, लो कितना गया, 91 तक गया। कितना चाहिए बोलो, 14 रुपए दे दिया आपको। हाँ, यहाँ पे 100 क्वांटिटी पे आपने ट्रेड की रहती तो भी कितना मिलता था आपको, 1400 रुपए का मिलता था। हाँ, आपका लॉस कितना रहता था, चलो 1400 रुपए का आपका प्रॉफिट रहता था। यहाँ पे आप अगर आपने 500 रुपए का लॉस लिया तो भी आपको 1000 रुपए आराम से बन जाता था, 500 रुपए का लॉस रहता था अगर आपका लॉस होता है ना, 1:1 का अगर आप देख के चलोगे। सो बस थोड़ा भरोसा रखो और चुपचाप अपने काम करते रहो, काम करते रहो तो आपको कुछ ना कुछ आराम से मिलेगा, आपका प्रॉफिट मिलेगा। आज जिस दिन जाना रहेगा उस दिन जाने दो उसको, जबरदस्ती मत करो। देखो थोड़ा टेंशन वगैरह सबको होता है कि पैसा जा रहा है, लेकिन ये है कि जब आएगा तो आपको जबरदस्त पैसा देगा। देखो इधर देखो, है ना, तगड़ा पैसा। तो ये इंडिकेटर वैसा ही है। हाँ, इसको यूज कैसे करना है वो सब आप मुझे डीएम कीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप पे आपको ये व्हाट्सएप पे भी आपको भी लगेगा तो मैं आपका व्हाट्सएप भी एक ग्रुप बना दूंगा, उसमें भी आप कीजिए। यूट्यूब पे भी आपको लगेगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको यूट्यूब पे भी बता देता हूँ आपकी कैसे क्या है, ठीक है? लेकिन हाँ, थोड़ा आप अपने पे काम कीजिए थोड़ा। सो इस हिसाब से अभी के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर मैं बोलूंगा तो ज्यादा कुछ मोमेंटम इतना लग नहीं रहा है। और अपडेट के लिए देखिए, मैं मेरा जो भी रहेगा मार्केट एनालिसिस का, थोड़ा सा 1-2 वीडियो है, थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ अभी के शेड्यूल में, तो 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूंगा। अगर लग गया तो कल से ही मैं मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो डाल दूंगा, स्टॉक्स में कौन सा कैसा कैसा प्लान कर रहा हूँ, और फिर प्रॉफिट भी होगा तो उसका भी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है? तो अभी के लिए तो इतना ही है मेरे पास। जो मैंने हिंदुस्तान यूनियन लीवर में मैंने देखो जो ट्रेड भी किया था, वो भी प्रॉफिट्स इधर दिख रहा होगा आपको, देखो 214 रुपया हिंदुस्तान इंट्राडे में। देखिए मैंने 100 क्वांटिटी ट्रेड किया था, 100 क्वांटिटी आपको दिखता रहेगा, 100 क्वांटिटी सेल, ठीक है? तो ऐसा मैं झूठ कुछ दिखाता नहीं हो कि ये सब एडिट करके रखा है, ठीक है? क्योंकि मुझे मालूम है मुझे जेन्युइनली काम करना है इसमें और जेन्युइनली पैसा कमाने का है, ठीक है? सो बस अभी के लिए इतना ही। और आप भी करते रहिए, प्रॉफिट्स करते रहिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगा कि आपको कुछ मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट कीजिए, और श्योर मैं आपको इस पर रिप्लाई दूंगा कि कैसा क्या करने का है, ठीक है? अभी के लिए इतना ही, आगे के लिए जो भी अपडेट रहेगा मैं देता रहूंगा। गुड बाय।